अभी मैं सोच रही हूँ कि काफी ज्यादा उधर हरे कृष्णा कोई फेस्टिवल भी चल रहा है इंडिया के अंदर, और मेरे ख्याल से इधर यूएसए के अंदर भी इस तरह का कोई वो आई थिंक सो फेस्टिवल ही कह सकते हैं, जो भी आपकी जुबान उधर कहते हैं। पता है कि मैं जो मैंने घर वापसी की वो भी लॉर्ड कृष्णा की वजह से करी, थ्रू इस्कॉन मैंने करी। ऑफ कोर्स ये तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल होगा बिल्कुल। सनातन धर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं, और इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तदा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जन्माष्टमी सिर्फ इंडिया में नहीं सेलिब्रेट की जाती, बल्कि ये सारे वर्ल्ड में की जाती है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा के सारे वर्ल्ड में भक्त है और जगह जगह इस्कॉन टेम्पल्स खुले हुए हैं, और वहाँ पर विदेशी लोग काफी अच्छे से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और काफी नाचते गाते हैं। और यही सनातन की ताकत देखते हुए सारे वर्ल्ड में हिंदूज की संख्या बढ़ रही है और काफी सारे फॉरेनर्स अब हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अभी मैं सोच रही हूँ कि काफी ज्यादा उधर हरे कृष्णा कोई फेस्टिवल भी चल रहा है इंडिया के अंदर, और मेरे ख्याल से इधर यूएसए के अंदर भी इस तरह का कोई वो आई थिंक सो फेस्टिवल ही कह सकते हैं, जो भी आपकी जुबान उधर कहते हैं। क्या चल रहा है वो अभी बड़ी धूम चल रही है, क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जन्माष्टमी है। जिसको नहीं पता मैं उसके बारे में बता दूं, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल। अच्छा, जन्माष्टमी होता है ये, इसके अंदर जो लॉर्ड कृष्णा का जो है वो अपीयरेंस डे, मतलब बोल सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो की बर्थडे आप समझ लें एक तरह से। तो जन्माष्टमी वो होती है, और अब तो लोग 2-2 3-3 दिन इसको मनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है मैं समझता हूँ। और अमेरिका में भी हमेशा की तरह पर भी बहुत ही, और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, कुर्ता शलवार पहने हूँ, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ अभी। और जन्माष्टमी एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं जो मैंने घर वापसी की वो भी लॉर्ड कृष्णा की वजह से करी, थ्रू इस्कॉन मैंने करी। ऑफ कोर्स ये तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल होगा बिल्कुल। अच्छा, ये फेस्टिवल फेवरेट होने की वजह क्या है? देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही थी दैट आई हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट फॉर लॉर्ड कृष्णा, मैंने पहले भी कहा था। और उसका रीजन ये है कि जब से मैं एक छोटा बच्चा था, मैंने बात बहुत बार बता चुका, तो लोग बोलेंगे क्यों इतनी बार बताते हैं, लेकिन आज फिर बता देता हूँ। तो जब से मैं छोटा बच्चा था, मैं जब से जो कार्टून्स पसंद करता था वो कृष्णा कार्टून्स देखता था, और इतना मेरा जो है वो क्रेज था उसके पीछे, दैट आई इवन यूज्ड टू स्किप माय स्टडीज फॉर दैट ना, इतना मेरा क्रेज था। जिसकी वजह से, बट मुझे उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ until I came to America and joined ISKCON and went towards Krishna consciousness ना, मुझे फिर ये बात समझ आई कि इतना क्रेज क्यों था मेरे लिए। And it's more about, I would say, spiritual connection actually. एक ये मैं इसको spiritual connection समझता हूँ more than anything. So yeah, this is where I am and I feel very happy of what I'm following. बिल्कुल सही। अगर पॉसिबल हुआ तो आप जाएंगे तो हमें छोटी सी वीडियो बना के लाजमी दीजिएगा। हम इस इंटरव्यू के बीच भी लगाएंगे, ताकि देखने वालों को जहां आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो लाइव देख भी सके। तो हम अपने सवाल की तरफ आते हैं शयान। अभी हम देख रहे हैं G20 समिट करवाई जा रही है दिल्ली के अंदर 9 सितंबर और 10 सितंबर को। बड़े चर्चे हैं, दुनिया की बड़ी नजर है G20 पे, ग्रैंड कंट्रीज आ रही हैं। हम देखते हैं कि कल जो बाइडेन भी जा रहे हैं, और हमारे सऊदीया के क्राउन प्रिंस भी जा रहे हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान। और ये दोनों की एक बड़ी स्टेटमेंट है कि हम G20 पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, मगर
एक दिन एक्स्ट्रा हम लेके इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी डेवलपमेंट पर नजर डालेंगे। और दूसरी जानिब हम देखते हैं मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आने वाले थे 6 घंटे के लिए, भाई उन्होंने 6 घंटे को कैंसिल करके उन्होंने लात मार के उन्होंने कहा चलो भाई निकलो, मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए इंडिया। सनातन धर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं और इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तदा है। लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। तो आप अगर देखेंगे कि हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी। जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स वेरी स्पिरिचुअल। बहुत ज्यादा सनातनी लोग अगर आप देखेंगे, अगर आपने तो बहुतों को इंटरव्यू भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, इनमें एक ठहराव सा है। सो इट इज वेरी वेरी लाइक पीपल लव दैट। अभी आज की दुनिया आप देखिए कितना ज्यादा एवरीवेयर जो कोहराम मचा हुआ है, जिस तरीके से लोग लाइक दे आर सो नॉट पीसफुल। बिल्कुल पीस जैसी चीज एक्चुअली ढूंढनी पड़ती है आजकल की लाइफ में। तो आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब ऐसा अब जाके अगर आप देखो तो थोड़े सनातनी लोग भी थोड़े से समझने लग गए हैं दे हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। अब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो। इसीलिए ये इतना ज्यादा लोगों के साथ में वो हो रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ये भी जैसे आपने कहा कि हर एक को प्यारा है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने आपके ही शो पे बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं, स्पेशली महिलाएं, जो कि कहती हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। तो मेरे नज़दीक तो कट्टरता एक खतरे की अलामत है। किसी भी चीज़ को कट्टर नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप इस मामले को कैसे देखती हैं? हर यही दूसरा तीसरा बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू। तो ये कट्टरता कितनी सही रहेगी और कितने नुकसानात हो सकते हैं इससे? मैं ऐसे सोचती हूँ शाइला के कट्टरता कब आई है हिंदुस्तान में। अगर आप देखने जाओ तो हमारे मुल्क में जितना लोग बाहर से लोग आकर जिन्होंने यहाँ पर राज किया, स्पेशली द मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स, आप देखिए मतलब कहाँ थी तब कट्टरता? नहीं थी ना। इसीलिए वी लेट अदर पीपल कम इन। अदरवाइज अगर सनातनी लोग कट्टर होते उस वक्त, तो क्या ये हैंडफुल लोग हमारे देश को चलाते, या हैंडफुल लोग हमारे देश में आके राज करते? या फिर इवन इफ यू सी द ब्रिटिशर्स, उनकी क्या हिम्मत होती कि वो आके हमारे कंट्री में कुछ कर पाते? तो द थिंग इज दैट कि कहीं पर जाकर एक हिंदू जाग गया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कट्टरता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कट्टरता you have to have you have to know कि you can't be taken granted every time। हर बार आप आंखें मूंद के नहीं बैठ सकते हो कि सामने वाला क्या कर रहा है।